अमेरिका ईरान डील पर संकट, ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा मैं बेताब नहीं था, ईरान को अब नहीं मिलेगी फूटी कोई। पीएम राष्ट्रपति का ओडिशा दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम ने कौसानी पीठ में की पूजा अर्चना। उद्धव ने बागी सांसदों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, वरना छीन सकती है शिवसेना यूबीटी की सदस्यता। नीट री एग्जाम के लिए फिलहाल फुल प्रूफ तैयारी, परीक्षा से पहले आज देश भर में मौके, कल दोबारा होगी परीक्षा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी ने बढ़ाया जांच का दायरा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई भर्तियों के दस्तावेज खंगाले। नमस्कार, आप देख न्यूज़ टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। मेरे विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे उस विषय की जो कि देश भर के अंदर चर्चा का विषय है, तो दुनिया के बाहर भी अब इसी पर चर्चा कर रही है। पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय है क्योंकि कल एक ऐसा बयान सामने आता है जो सभी को हिलाकर रख देता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, जहां ट्रंप ने पीएम को नेता कहा है। यह सब हुआ है एक इंटरव्यू के दौरान। यहां पर ट्रंप से पूछा गया कि वे किस नेता के सर्वाधिक जो है वो तारीफ करते हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम लिया है। तो फ्रांस में हुए G7 समिट से लौटने के कुछ ही समय बाद इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि मोदी बहुत अच्छे हैं, वो युद्ध से जो है दूर रहते हैं और इसी के चलते वो जो समझदारी उनकी है वह 1.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि ये दोनों देशों के बीच रिश्तों की बढ़ती मजबूती को दर्शाता है। पर सवाल यह भी है, ट्रंप ने जो बयान दिया है ये उनका विचार है या फिर एक और ट्रंप कार्ड? इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम एक बार फिर खुलकर सामने आया है। एक हालिया बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान और बेहद खास नेता बताया है। ट्रंप ने पीएम मोदी को न सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त बताया, बल्कि उन्हें एक महान और बेहद सख्त नेता करार दिया। ट्रंप ने कहा कि बाहर से बेहद शालीन दिखने वाले पीएम मोदी देश हित के फैसलों में काफी कड़े कदम उठाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्सियोस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री एक महान इंसान है। मैंने जीवन भर भारत के बारे में जो देखा है वह यही है कि लोग वहाँ तेजी से बदलते रहे हैं। कोई वहाँ 6 महीने और फिर 1 साल तक रहता था और फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। वे वहाँ 12 साल से ज्यादा समय से हैं और बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं, वे एक बेहतरीन नेता हैं। वहाँ 1.5 बिलियन लोग हैं। भारत असल में सबसे बड़ा है। उन्होंने कुछ बहुत अच्छे नंबर्स का ऐलान किया है। वह युद्ध से दूर रहते हैं जो स्मार्ट है। ट्रंप का ये बयान महज एक राजनीतिक तारीफ नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वैश्विक मंच पर, विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका कितनी मजबूत हो चुकी है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर भारत और अमेरिका की यह रणनीतिक दोस्ती आने वाले दिनों में एक नया मोड़ ले सकती है। बता दें कि पीएम मोदी मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं और किसी बड़े लोकतंत्र के सबसे लंबे समय तक चुने गए नेताओं में से एक हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। साथ ही इसने अलग अलग इलाकों में अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है। तो फिलहाल ट्रंप का यह बयान तमाम देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हुई है, लेकिन यह तारीफ भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी और भारत की लोकप्रियता के लिए भी बड़ा बयान है। लेकिन कई सवाल इसके साथ खड़े होते हैं कि ट्रंप वाकई में अपनी विचारधारा साझा कर रहे हैं, लेकिन या फिर जो वो कह रहे हैं वो उनका एक और नया ट्रंप कार्ड है, क्या उनकी कोई नई रणनीति है? ऐसे तमाम सवाल जो है फिलहाल वो खड़े हो रहे हैं, जिन पर आज हम चर्चा भी करेंगे और तमाम पैनलिस्ट से हम ये जानेंगे भी कि फिलहाल जो कुछ ट्रंप ने कहा है
ये वैश्विक स्तर पर भारत की छवि के लिए जो है कितना लाभकारी है? क्या ये एक नई रणनीति है ट्रंप की, या फिर भारत एक नई मजबूती के साथ रिश्ते कायम कर रहा है, वो पश्चिमी देशों के साथ भी क्यों ना हो? इसी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के फिलहाल हमारे साथ पैनल पर डॉक्टर राम श्रीवास्तव है, फॉरेन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमनप्रीत कौर है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीएन झा, बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ उमेश त्रिपाठी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज़ 2 इंडिया पर। चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आप ही से, क्योंकि बयान दिया है ट्रंप ने, और ट्रंप अपने बयानों को लेकर ही सुर्खियों में रहते हैं। जो उन्होंने बयान दिया है, भारत की चलिए प्रशंसा कर दी है, लेकिन मुझे आपसे जानना है कि उनके बयान अक्सर बदलते रहते हैं। ये जो बयान है उनका, ये आपको लगता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी सफलता है, या फिर ट्रंप कोई नया ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं? भी कार्ड खेले हैं वो अपने देश के हित में किए हैं। उन्होंने जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एक संकल्प किया था, उसके तहत वो क्या काम कर रहे हैं ये बेहतर तो वही जानते हैं। लेकिन रहा सवाल ये कि उन्होंने मोदी जी की तारीफ की थी, ये तो काफी पुरानी तारीफ है। इसके पहले टर्म में भी उन्होंने काफी उनकी तारीफ की थी, सच्चा दोस्त है, पक्का मित्र है। और अब तो यहाँ तक कह दिया अगर कभी किसी ने भारत पर हमला किया और मैं प्रेसिडेंट रहा तो सबसे पहले मैं मोदी के साथ उनको मदद करने आ जाऊंगा। तो चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। भारत के अस्तित्व को अगर उन्होंने पहचाना है तो कूटनीतिक भाषा में हमको उसका स्वीकार करना चाहिए। और रहा सवाल ये सभी जानते हैं कूटनीति में भाषा क्या होती है, हकीकत क्या होती है। तो हकीकत को जाने बगैर या उस पर मीमांसा करने के बजाय हम उनकी इच्छाओं पर किसी भी तरह से शंका प्रवाह करने के बजाय बेहतर तो ये है कि उन्होंने जो कहा है उसको एक्सेप्ट करें और धन्यवाद दें। रहा सवाल ये, अगर भविष्य में वो किसी तरह से इसमें कोई छुपा हुआ उनका मंत्र है तो हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। ट्रैफिक के बम को भी हमने झेला है। अभी भी जो है 99%, जैसा कि अमेरिकन एम्बेसडर कह रहे थे दिल्ली में कि हमारी ट्रेड डील पक्की हो चुकी है, 1% रुकी है। और जड़ क्यों है मोदी जी? इसलिए काफी सख्त है। क्यों कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को हम भारत में नहीं आने देंगे, उससे हमारे किसानों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। न केवल इतना, डेयरी प्रोडक्ट जो 1% पे रुके हुए, अमेरिका चाहता है डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाए अमेरिका के, जो कि भारत के हित में नहीं है। क्यों कि वहाँ जो गायों को मांसाहार खिलाया जाता है दूध की बढ़ोतरी करने के लिए, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत की आस्था, भारत की संस्कृति, भारत के विश्वास और मानवता के हित में हैं, उन पर हम अडिग रहते हैं। ये हमारी विदेश नीति है और ये प्रशंसा भारत की प्रशंसा है। 140 करोड़ लोगों की प्रशंसा है। ठीक है राम श्रीवास्तव जी, और अब इस पर विश्वास भी रखना होगा क्योंकि ट्रंप बयान देते हैं और बदलते भी। बीएन झा साहब आपसे जानना चाहूंगा, अब बयान तो दे दिया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं जो मैंने उनसे पूछा वही आपसे पूछूंगा। बीजेपी के लिए क्या ये आपकी फॉरेन पॉलिसी की जीत है, सफलता है जो ट्रंप का बयान है? आप इसको कैसे देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ट्रंप अभी भी बदल सकते हैं? हालांकि बीजेपी के लिए तो ये प्रशंसा ही हो गई है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? वहां यहाँ पर सफल हुई है? रोहित भाई, सबको नमस्कार जी। देखिए, ट्रंप हो या विश्व के कोई भी हो, आज अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई चर्चा करता है तो ये सोचिए कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी उस लायक है। मोदी जी ने भारत के लिए इतना किया, विश्व के लिए इतना किया है जी। तो चर्चा ट्रंप ले या पुतिन ले या कोई और ले, जिनपिंग ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। क्योंकि मोदी जी की कामयाबी पे सबकी नजर है। बहुत वैल्यू नहीं रखता, लेकिन फिर भी कहूंगा इसको एक सौहार्द तरीके से भी देखे रोहित भाई, तो ये स्वागत योग्य, ये हमारे देश की प्रशंसा योग्य है। क्योंकि पहले वही अमेरिका थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को लाइनों में खड़ा कर देते थे, आज उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात है। लेकिन ये कह देना कि ट्रंप ने मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी के बारे में। बीएन झा साहब, इस पर हम चर्चा करेंगे, मैं आपसे सवाल भी करूंगा, मैं आप सभी से सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले फिलहाल हम आपको सीधा लिए चलते पश्चिम बंगाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं। वहां पहुंचे, क्या कुछ कह रहे एक बार पहले सुनवाते। नहीं होने दिया,
इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे। और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की, पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी माजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। और चलिए अब पैनल की तरफ फिर रुक करेंगे, चर्चा करेंगे। बीएन झा साहब अभी बता भी रहे थे और उनका कहना है कि यह सफलता तो है। खैर, अब सफलता है तो इसी पर मैं आगे भी बढ़ूंगा, फिर उनसे तमाम सवाल भी करूंगा। उमेश त्रिपाठी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे सवाल कर लेता हूं। उमेश त्रिपाठी जी, मुझे बताइए कि एक तरफ ट्रंप ने महान नेता कह दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, कांग्रेस इससे सहमत है नहीं है? पहले तो मुझे यह जानना, क्योंकि तारीफ देश की हुई है लेकिन मोदी जी को पर्सनली महान नेता उन्होंने कहा है और दो उन नेताओं में उनकी गिनती शुरू की है जिनको वो मानते हैं, चाहे वो शी जिनपिंग और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने लिया है। ऐसी तारीफ का फायदा क्या जिसका भारत कोई फायदा ना हो। और ट्रंप जो है वर्ल्ड में जाने जाते हैं, पिछले कार्यकाल में उन्होंने 32-35 हजार बार झूठ बोला था। लास्ट टेन्योर जो ट्रंप का प्रेसिडेंट था उसमें उन्होंने 35 हजार झूठ बोला था। मतलब हर घंटे एक बार झूठ बोला उन्होंने। तो मेरा कहना यह है, ट्रंप क्या बोलते हैं क्या नहीं करते ये इररिलेवेंट हो गया। एक्शन में क्या इंडिया को मिल रहा है आप वो देखिए। अमेरिका से एक्चुअल एक्शन ये मिल रहा है कि हमने जब सबसे क्रूशियल टाइम था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके कुछ दिन बाद ट्रंप और आसिम मुनीर बैठ के बिरयानी खा रहे थे। ये तो हमारे रिलेशन है अमेरिका से, कि वो हमारे दुश्मन को हत्यारे आतंकवादी आसिम मुनीर के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल शेयर कर रहा है और डिनर ले रहा है। तो ऐसे देश को क्या विश्वास करना। और देखिए जो बात आप कह रहे हैं कि ट्रंप को महान बोल दिया, आज कुछ दिन पहले ही 15 दिन के पूर्व ही 3 हमारे सेलर्स जो है ईरान
टेरिटरी में जी अमेरिकन के द्वारा मारे गए। क्या गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने उस पर कोई ऑफिशियल खेद व्यक्त किया? क्या मोदी जी में इतनी हिम्मत थी कि ट्रंप के सामने बोलते साहब देखिए आपने हमारे 3 सेलर मार दिए, उस पर आपका क्या कहना है? तब तो वो अडानी जी की पर्चियां और अडानी जी के केस कांड मुंडी नीचे किए जैसे अपराधी तरह बैठे हुए थे। और देखिए डिप्लोमेसी क्या होती है, ये आप इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह से सीखिए। जब देवयानी खोपड़ा गड़े हमारे यहाँ की एक डिप्लोमेट थी, उसके साथ अमेरिका ने मिसबिहेव किया था, हमने यहाँ आपने अमेरिका ने एम्बेसी है उसकी सारी सिक्योरिटी अलग करवा दी थी। दुनिया ने देखा कि इंडिया कैसे डील करता है। अब सरकार मनमोहन सिंह की थी, लोग कहते हैं मनमोहन सिंह जो है अमेरिका में पढ़ाते थे, अमेरिकन आदमी है, अमेरिका के हिसाब से है। 1 मिनट करके दिया था। इंदिरा गांधी ने निक्सन को अपने कमरे के बाहर उन्हीं के देश में 45 मिनट बाहर इंतजार करवाया था। तो डिप्लोमेसी तो वो होती है साहब। अब ट्रंप साहब जो है जब आसिम मुनीर के साथ जो है डिनर करेंगे, बिरयानी खाएंगे, तो हम उनको क्या अपना दुश्मन समझें कि दोस्त समझें? वो दिन भी अच्छा उमेश जी, वो दिन भी याद है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और अमेरिका ने जब प्रतिक्रिया दी थी, तो उसके बाद फिर उनके राजदूतों के सुरक्षाएं जो है वो हटा दी गई थी, वहां से सैनिकों को बुला लिया गया था। वो भी वो दिन मनमोहन सिंह जी की सरकार में था। ये आपने ठीक कहा, लेकिन बीएन झा साहब इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे, वो जवाब देना चाह रहे हैं। बोलिए झा साहब, बोलिए। एक सेंटेंस और पूरे इकट्ठा। हाँ बोलिए। ठीक है बोलिए। देखिए, और इनके अमृत काल में ट्रंप, माय डियर फ्रेंड ट्रंप के काल में अमृतसर एयरपोर्ट पर बेड़ियां और वो पहन के हमारे भारतीय नागरिक उतरे थे। डिपोर्ट किया गया था। 20-20 लाख की आबादी वाले देशों ने कहा था अपने जहां से मंगवा लेंगे। हिंदुस्तानियों को क्या फायदा? हिंदुस्तानी वहां मर गए, बेड़िए पहन के आ रहे हैं, वहां इंडियंस जो है उनको वीजा नहीं मिला। ये तो दिखावटी। देखिए, इनको मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना आता है, नेट गेन इनका 0 है। इसलिए ठीक है, तो आप नहीं मानते कि जो भी कुछ हुआ है ये कोई अचीवमेंट है? ठीक है बीएन झा साहब, कोई अचीवमेंट नहीं। ठीक है बीएन झा साहब, ये टैरिफ जो ट्रांजैक्शन है, इसके पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में 3% वो था, आज 18% है। 3% से 18% हो गया। भाई आप तो लूजर हो। ट्रंप आपका दोस्त नहीं है। ट्रंप आपको मुंह में राम बगल में छुरी वाला दोस्त है। ठीक, गले लगाता है, छुरी मारता है। ठीक है बीएन झा साहब, बोलिए। देखिए कांग्रेस और विपक्ष कभी भी ना देश का हुआ ना अपने नेता का हुआ। कहा जाता है ना, परिवार में चाहे कितने भी भाई हो, अगर दूसरा कोई अगर उसका चर्चा कर रहा है तो गुणगान करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस करेंगे नहीं। कहते हैं बिरयानी खाए, अरे ये तो कश्मीर के अलगाववाद के साथ बिरयानी खाते थे, उसपे इनको कोई एतराज नहीं है। और ट्रंप क्या कर रहा है उस पर इसको एतराज है। आज पूरे विश्व में मिर्ची लग चुकी है, जबकि ट्रंप ने कहा मोदी जैसे नेता नहीं। लेकिन ये कांग्रेस को भी मिर्ची लगी है सर, रोहित भाई, ये कांग्रेस को भी मिर्ची लगी है कि कैसे ट्रंप ने कह दिया मोदी जी इतने महान नेता है। पहले इन्हीं मनमोहन सरकार में कपड़े उतरवा दिए थे एयरपोर्ट पे, वो भूल गए। वो इनको याद नहीं है जरा सा भी कि क्या अमेरिका वैल्यू देते थे इंडियन नेता का, और इंडियन के जितने भी डेलीगेट जाते थे अमेरिका तो क्या देते थे। और अब में क्या फर्क है, इनको स्वागत नहीं अच्छा लगता, इनको अनादर अच्छा लगता है। ठीक है, तो कांग्रेस के लोग। लेकिन बीएन झा साहब, सवाल तो अभी भी यही है कि ट्रंप का ये बयान चाहे कुछ भी आ गया हो, हकीकत में तो जब भी उन्होंने बयान दिया है नुकसान ही हुआ है, टैरिफ उन्होंने बढ़ाया। इस पर मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ फिलहाल राजनीतिक जी बोलिए। मैंने पहले भी ये कहा कि ट्रंप क्या कह रहा है नहीं कह रहा, किससे मोदी कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी इतना छोटा नेता नहीं है कि ट्रंप की बातों से उनको फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, आज वैश्विक स्तर पे मोदी जी का जो नाम है वैश्विक स्तर पे, इसीलिए ट्रंप नाम ले ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कांग्रेस वगैरह को जरूर फर्क पड़ जाता है क्योंकि इनको लगता है कि कैसे नाम ले लिया। बस यही ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अमनप्रीत कौर है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे मैं सवाल कर लेता हूं। अमनप्रीत कौर जी, मुझे जानना है कि बयान जब दिए ट्रंप ने, कुछ समय पहले जब बयान दिया था कि मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त है, और उसके बाद टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ बढ़ाने के बाद जब कहा गया अमेरिका ने कि अच्छी रिश्तेदारी है, अच्छी संबंध है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाजों को निशाना बनाया गया, हमारे नौसैनिकों को मारा गया, ये सब होता गया। लेकिन आज वो कहते हैं कि अच्छे दोस्त हैं, मोदी इज अ गुड ट्रेडर, इज वेरी नेगोशिएशन में वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इन सब मसला लगाने से तो हमें यह समझ में नहीं आएगा कि जो नौसैनिक मारे गए हैं वो अमेरिका की तरफ से जो कुछ हुआ है, इस बयान से
और दूसरी तरफ उस सिनेरियो में बहुत अंतर नहीं नजर आता है। देखिए रोहित जी, मोदी जी मजबूत नेता है। जब ऐसा ट्रंप ने कहा तो देशवासी हैं, हम लोग खुश होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ हुई है। पर ट्रंप की बातों पे अगर हम यकीन करने की बात करें तो वही डोनाल्ड ट्रंप है जो थोड़े दिन पहले इंडिया को नर्क बोल रहे थे। वही डोनाल्ड ट्रंप है जो बोल रहे थे कि अगर आपने रशिया से तेल लिया तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। वही डोनाल्ड ट्रंप है जो बोल रहे थे कि मोदी जी तो मान नहीं रहे थे सिंदूर ऑपरेशन रोकने के लिए, मैंने उनको धमकाया कि 50% बढ़ा देंगे, तो मोदी जी ने मेरी बात सुनी। कभी मोदी जी भी उनके लिए वोट बटोरने के लिए, वोट लेने के लिए वहां पे गए थे और बड़े बड़े सम्मेलन किए थे उन्होंने वहां बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया जाए। जो भी वहां पे इंडियन भाईचारा है, इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया था कि वहां पे रहते हुए वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें, उनको जिताएं। और फिर एक बार आपको याद होगा कि बहुत हुमा के लोग अहमदाबाद में इकट्ठे हुए थे, वहां पे मैच हुआ था, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था और वहां पे भी उनकी तारीफ करी गई थी। तो इस बात पे मुझे लगता है ना ही जाए तो अच्छी बात है कि कब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ करी और कब मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करी। करना क्या है, देखना क्या है, ये है कि अगर ट्रंप तारीफ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई छुपी वजह तो नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत बड़ा व्यापार, कम से कम 12.5 लाख करोड़ का जो व्यापार है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और उसमें अगर निर्यात और आयात की बात करें तो भारत अमेरिका से लेता कम है, उनको देता बहुत ज्यादा चीजें हैं। शायद इसीलिए एक बार टैरिफ को लेके भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि अमेरिका को भारत लूट रहा है अपने टैरिफ के जरिए, क्योंकि वहां से कम चीजें मंगवाता है और अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत पड़ती है और टैरिफ हमारे ज्यादा थे। तो ये चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों में हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो करते कुछ है, कहते कुछ है, दिखाते कुछ है। बहुत कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, आपको भी ध्यान होगा कि इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को, नौजवानों को खास करके उनके हाथ पैर बांध के उनके भर भर के जहाज भेज दिए गए थे इंडिया को। और तब ना मोदी जी को अपनी दोस्ती याद आई, ना ट्रंप को अपनी दोस्ती याद आई। अगर ट्रंप बोलते हैं कि 1.5 जो बिलियन लोगों के नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, तो वो 1.5 जो बिलियन लोग हैं उन्हीं में से वो नौजवानों को कुछ भेजा था अमेरिका से जब जहाज भर भर के आए थे। तब उनको याद नहीं आया कि मोदी जी मजबूत नेता है, तब उनको याद नहीं आया कि मोदी जी 1.5 बिलियन लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनको भी याद नहीं आया। और ना ही मुझे लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मोदी जी ने अपने संवैधानिक पद के साथ जस्टिफाई किया। उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा कि ट्रंप जी आप कभी मुझे अच्छा दोस्त बोलते हो तो फिर क्यों मेरे देश के लोगों को आपने ऐसे प्लेन भर भर के इंडिया भेज दिया है। तो ये जो आपस की बातें होती हैं, ये मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, ये बिल्कुल तो जमीनी हकीकत अलग है। आप ये कहना चाहते हैं जमीनी हकीकत अलग है, ठीक है। ठीक है, राम अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ट्रंप ने एक और बयान दिया है कि भारत के साथ जो उनका व्यापार है, जो निष्पक्ष व्यापार है, वो और स्ट्रांग हो गया है। अब मुझे ये जानना है कि पिछले लंबे समय से तो टैरिफ बढ़ा दिया गया, चीजों को रोका गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितना असर पड़ा। अब उनका ये बयान महज एक डेटा से कुछ लेना देना है या फिर सिर्फ एक नैरेटिव है? आपने मुझसे पूछा ये? जी राम श्रीवास्तव जी, आप इसे जी देखिएगा, ये जो कुछ भी इस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है वो अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। किसी देश में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इसका अनुमान आज लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कुछ भी यहाँ जो स्टेट ऑफ हार्मोस पे खेल हो रहा है, उसमें ये बात अपनी जगह सही है कि बड़े देशों की बड़ी भूमिका है। क्यों देखिएगा, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो डिफेंस के उनका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया। कुछ देश ऐसे हैं जो इसमें एटॉमिक हथियार रखने जा रहे हैं। ये सब मानवता के हित में नहीं है। यही एक कारण है कि हमारी जो नीति है, हमारे देश की जो विदेश नीति है, वो कितनी सफल है, इससे इसी बात से पता लगता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध कितने साल से चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है निश्चित रूप से। लेकिन उस युद्ध को रुकवा कर हमारे भारतीयों को वहां से निकाल कर लाना एकमात्र अगर संभव हुआ तो हमारी विदेश नीति से हुआ और हमारे प्रधानमंत्री की रणनीति से हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने जो तारीफ की क्यों की, इसके पीछे क्या है, मकसद कुछ भी हो उनका, उनको करने दीजिएगा, हम अपना देखें। हमारे लिए हमारी नीति है राष्ट्र हित पहले। देखिए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम रूस के साथ अपने संबंध अच्छे ना रखें, लेकिन रूस हमारा सच्चा मित्र है। आज हमारा ब्रह्मोस अगर है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और उसकी ख्याति हो रही है, लेकिन वो भी अब पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है।
पाकिस्तान से अगर वो हाथ मिला रहे हैं तो उनका अपना स्वार्थ है, क्योंकि अगर अमेरिका के सोशल मीडिया की आप खबरों पर थोड़ा बहुत भी यकीन करें, वॉशिंगटन पोस्ट की खबरों पर यकीन करें, तो वहां अगर उन्होंने $1.3 बिलियन का उनको सहायता दी है पाकिस्तान को, तो उसका 50% उन्होंने लौटा कर कमीशन लेकर अपने दामाद की जो क्रिप्टो करेंसी की उनकी फैक्ट्री है, उनको साउथ ईस्ट एशिया का इंचार्ज बनाया है मुल्ला मुनीर को, उससे उन्होंने वापस ले लिया। एक कमजोर देश से वो जैसी चाहे वैसी अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। उनको उन्होंने डाकिया यूज किया, एक खलासी जैसा यूज किया, दिया क्या, उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। देखिए पाकिस्तान का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान के लिए आज दुनिया में भीख के कटोरे में कोई $1 डालने को तैयार नहीं है। लेकिन आज सवाल भारत का, भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। आज भारत 15 साल पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत आंखें मिलाकर बात करता है, और अगर कोई हमारी तरफ आगे तरे रहेगा तो हमें इतनी शक्ति है। ये सही बात आपने कही राम श्रीवास्तव जी। उमेश त्रिपाठी जी से मैं इसी क्रम में पूछूंगा, जो आपने कहा कि आज 15 साल वाला भारत नहीं रहा। अब मुझे बताइए उमेश त्रिपाठी जी कि मौजूदा जो स्थिति है यूपीए सरकार की अगर हम तुलना करें तो फिलहाल की एनडीए सरकार बेहतर समझौते, बेहतर व्यापार समझौते कर पाई है अमेरिका के साथ? कहां बेहतर समझौते हुए? हम तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था सोचा कि एक दो रोज में जाएंगे भैया कराची और रावलपिंडी में खाना खा के आएंगे, हमारी सेना तैयार थी। लेकिन एकाएक क्या हुक्म है, मेरे आका ट्रंप जी का आदेश आया, बिल्कुल रोक दिया गया। अरे किस लिए भाई, एक बार मौका था, ये नासूर को समस्या को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन क्या है कि ये जो भारत सरकार में मोदी जी बैठे हैं, ये अपने आका का हुक्म मानने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तो आपने बॉडी लैंग्वेज देखी हो ट्रंप और मोदी साहब के बीच जब मीटिंग हुई तो वो ऐसे कोने में छुप के बैठे हुए थे, मुंडी नीचे करके बात कर रहे थे, जैसे कोई राष्ट्राध्यक्ष ना हो, कोई अपने बॉस के सामने सबऑर्डिनेट बैठा हुआ हो। This is the language, this is the language, this is the body language in diplomacy. ये कौन सी तस्वीर आपने देख ली? नहीं, अमेरिका कहीं बचा नहीं है। ये कौन सी तस्वीर आपने देख ली? ये आपने कौन सी तस्वीर देखी है? जो आई है वो उनकी सर, आप विंडो में देखेंगे तो विजुअल्स अभी वही चल रहे हैं, ऐसा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं, आप भी देख लीजिए, मैं भी विजुअल चल रहे हैं सर, विजुअल चल रहे हैं। लेके नीचे घुस के बैठे हुए हैं, आ रहा हूँ राजनीति रोटी सेकना और देश की प्रतिष्ठा चाहे इसमें धूमिल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस। वही मेरा सवाल। मेरे को बोलने दीजिए। देखिए आज की तारीख में अमेरिका का दुनिया में जो दबदबा था वो खत्म हो गया। ईरान के बहादुर लोगों ने अमेरिका को सिखाया है कि अमेरिका को भागते जगह नहीं मिली। ठीक है, अमेरिका को उनके पैसे का झगड़ा है। अच्छा उमेश त्रिपाठी जी, जब भी कोई फैसला होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का भी आप जिक्र कर रहे थे, तब तो आपने कहा कि ट्रंप की माननी पड़ी, ट्रंप ही है, तब वो आपके लिए स्ट्रांग है। लेकिन जब वो तारीफ कर दे तो वो मायने नहीं रखती है। ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, स्ट्रांग नहीं कहा हमने स्ट्रांग नहीं कहा। हमने कहा भारत की वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ट्रंप की गुलामी करती है। स्ट्रांग हमने, ईरान ने अमेरिका को भगा दिया वहां से, इनकी कोई हैसियत नहीं बची है, तो इनको हमारी फॉरेन पॉलिसी अब माइनस अमेरिका होना चाहिए। आप व्यापार करिए। देखिए ईरान 48 ईयर से अमेरिका से सैंक्शन झेल रहा था, लेकिन वहां के लोग खुददार थे, उन्होंने डट के मुकाबला किया और अमेरिका उसको भगा दिया। हम तो 150 देश है, अमेरिका सोच नहीं सकता हमारे पर अटैक करने का। ठीक है, लेकिन उमेश त्रिपाठी जी आपको समझना होगा, आगे बढ़े। ठीक है उमेश त्रिपाठी जी, आपको ये समझना होगा कि इस देश के अंदर ही बीजेपी है, इसी देश के अंदर कांग्रेस है, समाजवादी, आम आदमी है। बाहर जब चले जाएंगे तो वो भारत होता है। और आप जो चीज कह रहे हैं उसको आपको समझना होगा, आप किस लहजे में कह रहे हैं। बीएन झा साहब, देखिए मैंने पहले भी कि विदेश नीति ये होता है ना, ये लड़के नहीं संभाला जाता है। विदेश नीति के लिए सबको लेके चलना पड़ता है। आज कहता ऑपरेशन सिंदूर में हम कर लेते, अरे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, पीओके दे दिया, और ये क्या बात करेंगे। हम तो कम से कम वहां जाके सर्जिकल स्ट्राइक करता, इन्होंने तो पीओके दे दिया। अपनी सत्ता बचाने के लिए इन्होंने पीओके दे दिया। त्रिपाठी जी, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, इन लोगों को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बोलने के लिए लायक ही नहीं है कांग्रेस। मैं आपको बता दूं, जब भी जहां भी सत्ता बचाने के लिए चाहे देश की कुर्बानी हो, किसी स्टेट की कुर्बानी हो, वो इन्होंने पद पे किया है। और आज अगर देश को सम्मान मिल रहा, मैं कहता हूं, मैं पहले भी कहा
कि मोदी जी का नाम चाहे ट्रंप ले या कोई और ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज वो वैश्विक नेता है। विश्व में सब लोग मोदी जी से मिलने के लिए लालच रहता है। और कांग्रेस को परेशानी मिर्ची इसीलिए लगता है कि कोई मोदी जी का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग तो कुछ कर नहीं पाए। होता क्या रोहित भाई, सपोज करो आपने एक अच्छा घर बना दिया और सामने वाले मेहनत करता है, वो घर नहीं बना पाया, तो आपको कहेगा आपका घर तो अच्छा नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो तो घर बना ही नहीं पाया। तो कांग्रेस की आदत है। आज ये सोचे हमारी विदेश नीति इतना अच्छा है कि सबको घुटने टेकना पड़ता है। अच्छा बेंजा साहब, विदेश नीति, हालांकि विदेश नीति पर सवाल उठाना वैश्विक मंच पर नहीं चाहिए, लेकिन अब तो हम देश में ही हैं। बात मैं आपसे भी कर सकता हूं, हमारी विदेश नीति सराही जा रही है, विदेश नीति नो डाउट आज प्रशंसा हुई है, लेकिन मुझे ये जानना है अगर आपकी विदेश नीति, हमारी विदेश नीति अगर इतनी प्रशंसा हो रही है तो चीन से जो हमारा चल रहा है, और बांग्लादेश जैसा देश जिसके राष्ट्रपति को यहां पर पनाह दी जाती है, जो वहां से भाग के यहां आता है, वो आज हमें फेंसिंग के लिए धमका रहा है, तो विदेश नीति यहां कहां फेल हो जा रही है आपकी? फिर देखिए रोहित भाई, मैं वही कहा, ये आज आपको पता है ममता जी जो आज दर की ठोकर नहीं, ममता जी चली गई। आप मेरी पहली बात सुनिए रोहित भाई, बोलिए। आज जो दर की ठोकर खा रही है ममता जी, उन लोगों ने पनाह दी। अब उन लोगों को यहाँ से रोहिंग्या को भगाया जा रहा है, जो विदेश में आके भारत में आके कूटनीति कर रहा था, भारत में आके, वो कांग्रेस के ही दोस्त हैं ममता जी। अब उनको भगाया जाएगा तो रोहित भाई ने एक चीज बता दे, किसी को भगाया जाएगा तो वो क्या आंख में दिखाई, कुछ दिन बाद वो भी घुटने टेकेंगे, बिल्कुल घुटने टेकेंगे। आज हम फेंसिंग कर रहे हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए, भारत में वो ताकत है फेंसिंग करना लगे। हम ये नहीं करते हैं कि चाइना को अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र दे दें, जैसे कांग्रेस ने दिया था। हम क्षेत्र पर डटे रहते हैं, अपने सीमा पे डटे रहते हैं, और जो हमारा है वो लेके रहेंगे। यही हमारे वादा है, भारतीय जनता पार्टी का यही वादा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही ध्येय है, और इसी ध्येय को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार चला रही है। ठीक है, तो त्रिपाठी जी जवाब देंगे। त्रिपाठी जी मुझे भी बताएंगे, विदेश नीति का जिक्र होता है, कांग्रेस मानती है कि भारत अब भारत की स्थिति हम देखें मजबूत है, क्योंकि हम ये तो हमें कहना चाहिए कि हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार किसी की भी रहे, आए जाए, लेकिन भारत को ग्रो होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वो सरकार उस पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन हाँ, फेलियर जब होता है तब सवाल करना लाजमी है। लेकिन मुझे आपसे यह भी जानना है कि तमाम आरोप लगते रहे और यह भी कहा गया कि विदेश नीति फेल हो रही है, विदेश नीति चली जा रही है। अब इसी विदेश नीति के कारण आप देखिए कई देश है, मैं अभी नाम लूंगा तो आप भी बताएंगे, फ्रांस से लेकर चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, वो अभी फिलहाल भारत की प्रशंसा कर रहा है। G7 में भी हमने देखा, G7 में भी गेस्ट कंट्रीज के तौर पर हम जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी भी गए थे, अब आप आगे वो कहेंगे तो मैं पहले बता दूं, वो भी गए थे और ये भी जा रहे हैं। आपको लगता है ये जो कुछ हो रहा है अभी फिलहाल की स्थिति अगर आप देखें तो रिश्तों में जो मजबूती आ रही है, इसका कारण आपको लगता है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी है? देखिए, भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जी, भारत का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, भारत आज विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। तो हर देश जिसको व्यापार करना, वो भारत में बाजार की खोज में यहाँ आ रहा है। ठीक है। और मेरे काबिल दोस्त ने, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता लेकिन थोड़ा सा इनको करेक्ट कर दूं, इनने कहा भारत ने अभी तक किया क्या? भारत ने किया क्या है कि भारत ने एशिया का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने। तो ये किया था भारत, हमारी कांग्रेस सरकार ने। ठीक है साहब। और जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का वो है, देखिए इतनी बड़ी आबादी का देश जो है, विदेश नीति और आर्थिक नीति तो वो होती कि जब मनमोहन सिंह ने 2007-2008 में दुनिया के सारे बैंक, अमेरिका के 28 बैंक खत्म हो गए थे, तब भारत की इकोनॉमी जो है 8 की रेट से आगे बढ़ रही थी। ये होती विदेश नीति। ये नहीं कि वहां डॉलर 105 रुपए हुआ, यहां जनता को 15 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया। मनमोहन सिंह ने $130 प्रति बैरल पे भी भारत में 63 रुपए लीटर पेट्रोल दिया था जनता को। तो कांग्रेस एक लोक कल्याणकारी, तो पेट्रोल का यहाँ देश में आज चौमुखी विकास हो रहा है, जनमंतर है। अब झा जी बीच बोले, भाई मैं बोल नहीं पाऊंगा, वेरी सॉरी, आई एम नॉट फॉर दिस। त्रिपाठी जी बड़ा क्लियर आदमी हूं, बोलिए, मुझे डिस्टर्ब ना करें। विदेश नीति का अल्टीमेट रिजल्टेंट जो है जनता के हित में होना चाहिए। आज भारतीयों की स्थिति ये है, हमारे बहुत सारे रिलेटिव परिचित अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं भाई देखो, डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स विद अस। हम लोगों को वहां रहना है
हमसे आप इंडिया और उसकी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करिए। यही आज से 4 ट्रंप आने के पहले सब वहां पर मोदी जी के झंडे लेके न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन में खड़े होते थे और यहाँ दिल्ली तक आके उनको छोड़ के जाते थे। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि उन्हें इंडियंस को कह दिया, इफ यू वांट टू लिव इन अमेरिका, जो वहां के नियम कायदे उस हिसाब से रहिए, ज्यादा यहाँ नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। इनके हाउडी मोदी और माय डियर फ्रेंड ट्रंप ये सब खत्म हो गया है। आज हिंदुस्तानी वहां बहुत मुश्किल से अपना अमेरिकन कानून के हिसाब से रह रहे हैं और उनकी वो बात नहीं रही जो आज से 5 साल पहले थी। ये इनकी विदेश नीति का परिणाम हुआ है। और बाकी जो अमरप्रीत कौर जी ने बता दिया किस प्रकार से हथकड़ी बेड़ी पहन के आए, अरे आपको कोई वर्ल्ड लीडर बोले या वर्ल्ड का कुछ बोले, उससे हमें क्या लेना देना? हिंदुस्तानियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका मतलब है ना। हिंदुस्तान कोई कागज टुकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। हिंदुस्तान तो 150 करोड़ नागरिकों का देश है, उसके लिए आपका क्या फायदा हुआ ये बताइए आप। हर हफ्ते 2 बार विदेश यात्रा में जाते हैं, लौट के आगे बताते नहीं भाई इससे देश का क्या फायदा हुआ। He must disclose भाई इस यात्रा से भारत देश में ये फायदा हुआ, आज तक नहीं बताया। ठीक है, 12 साल से जा रहे हैं, चले आ रहे हैं। ठीक है, राम श्रीवास्तव जी इस पर मुझे लगता है जवाब देना चाहेंगे, फिर अमनप्रीत कौर जी के पास चलेंगे। राम श्रीवास्तव जी। देखिए, ये जो चर्चा हो रही है बड़ी मजेदार है। इसमें जो है तथ्य क्या है और हम बोल क्या रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये पूरी तरह से राजनीतिक स्तर पर बात चल रही है, हकीकत में बात नहीं चल रही है। हाँ, एक तो कहा जाता है मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारे जो है नागरिकों को वहां से भगा दिया गया हथकड़ी डालकर। अरे भाई, वो गैर कानूनी ढंग से गए थे वहां, वो उनके पास ना पासपोर्ट था ना उनके पास वीजा था, वो अपराधी थे। अपराधियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है हम सही करते हैं। अब रहा सवाल ये कि कम से कम वो वहां जाकर इस तरह की बातें तो नहीं करते कि भारत में प्रजातंत्र खतरे में, संविधान लुट रहा है। इस तरह की बातें तो वहां के हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते। आज दृढ़ता के साथ इस बात की पूरी दुनिया मानती है कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। रहा सवाल ये कि 15 साल पहले क्या होता था, क्या ऐसा लागू कर दिया गया? 15 साल पहले हम अगर हथियार खरीदते थे तो उसमें से कमीशन कटकर विशेष लोगों के पास चला जाता था। और तो और शर्मनाक चीज तो वो ये है कि जिस देश ने हम पर हमला किया था 1962 में और देश के बड़े भूभाग पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, उनके यहाँ पर जाकर हम उनसे जान लेकर अपने फाउंडेशन का पैसा भरते हैं। शर्म की चीज है। एक तरफ तो आप चीन के लिए कहते हैं अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो 15 मिनट में चीन को 100 किलोमीटर पीछे फेंक देता, और आरोप लगाते हैं हमारी विदेश नीति पर, हमारी रक्षा नीति पर, अपमान करते हैं हमारे सैनिकों का। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, देश आज अगर सुरक्षित है तो हमारे सैनिकों के कारण है। देश अगर आज प्रगति कर रहा है तो हमारी विदेश नीति और हमारे आर्थिक नीति के कारण। आज जो कुछ भी हो रहा है, जो हमने यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वो क्या किया है? हम रुपए में उसका भुगतान करेंगे, वो उसकी करेंसी में हमको भुगतान करेंगे। जरा आके पसार कर देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। आपकी नजर में तो सिर्फ एक ही चीज आती है, मोदी में ये खराबी है, मोदी में वो खराबी है, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। अरे इन चीजों से उतरकर जरा देखिए, आज से 10-15 साल पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि विज्ञान के क्षेत्र में हम इतनी प्रगति करेंगे, और आज जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं उसकी दुनिया के सभी लोग दांतों तले उंगली दबाकर देख रहे हैं कि कोरोना जैसा महामारी में भी देश सुरक्षित निकल आया और आगे बढ़ रहा है। अब मुझे नहीं लगता राम श्रीवास्तव जी की बातों से किसी को आपत्ति होगी। बीएन झा साहब कुछ ऐड कर रहे हैं? आपत्ति उमेश त्रिपाठी जी, चलिए बोलिए। रोहित भाई बहुत अच्छा प्रियंका साहब ने बोला है। हमारी जो मिस कौर बोल रही थी अभी कि हमारे वहां से जो घुसपैठी गए थे अमेरिका, उसको कड़ी बांध के भारत में छोड़ दिया गया, सिक्कड़ बांध के छोड़े। अरे हम भी तो बांग्लादेशी को छोड़ते हैं, हम भी उसी तरह छोड़ते हैं। हाँ। आप एक चीज बता दीजिए, चोर को अगर पकड़ा जाए, चोर को मारा जाए तो कहा जाएगा कि नहीं हमारा भाई अगर चोर है तो उसको मारा गया गलत है, तुम्हारा भाई अगर चोर है उसको मारा गया तो वो सही है। तो कौर जी इस तरह की बात पूछी, ये गलत है। कहीं भी कोई भी घुसपैठी किसी देश में जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको जो उसका प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया का अकॉर्डिंग दूसरे देश में छोड़ता है। वही अमेरिका ने किया, हम भी वही करते थे, इसमें कौन सी गलत काम किया? ठीक है, उमेश त्रिपाठी जवाब दे। देखिए, बहुत छोटे छोटे देश भारत से उनने अपने जहाज भेज के उन नागरिकों को लाया। यदि हम अपने नागरिकों की विदेशों में सम्मान नहीं रख सकते तो आपकी विदेश नीति शून्य है।
दूसरी बात मेरे काबिल दोस्त ये श्रीवास्तव जी ने कही थी कि अरुणाचल में आपका ये हो गया, घुस जाते थे घुसपैठिए। अरुणाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप पिछली लोकसभा की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि चाइना 50 किलोमीटर अंदर अरुणाचल में आ गया है। यदि ये झूठ है तो रक्षा मंत्री उस बात को रिबट करना चाहिए था। दूसरी बात, जनरल नरवणे की पुस्तक जो है हाउ डिफेंस के मामले में, उसको प्रकाशित कर दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चाइना कितने अंदर तक आ गया था। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ और हैं। आज की स्थिति में स्थिति यह है कि इनको अपने इवेंट मैनेजमेंट और फोटो खिंचाने के अलावा मोदी जी को किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फोटो उसी का खींचता है जो काम करता है, ऐसे फोटो नहीं खींचता है। तो राहुल गांधी का भी फोटो खींच रहा है। ठीक, आ रहा हूं बीएन झा साहब, आ रहा हूं। अमनप्रीत कौर जी से सवाल ले लेता हूं, फिर आता हूं। अमनप्रीत कौर जी, दुनिया की तस्वीर अब बदल रही है। एक तरफ पश्चिम में जो संकट चल रहा है, इसके बाद अब कहा जा रहा है कि डील हो रही है, डील होती है, ट्रंप कुछ फिर बयान देते हैं, फिर परिस्थिति आ जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की स्थिति फिर पैदा हो जाती है। इन सबके बीच G7 की बैठक, G7 की बैठक में भारत एक गेस्ट कंट्री के तौर पर जाता है और यहां पर जो इज्जत जो मिलती है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी जब गए थे, आज प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, और ये तस्वीर हमको दर्शाती है कि हम भारत जो है वो ग्रो कर रहा है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है, इसको कोई भी काउंटर नहीं कर सकता कि हाँ हम लोग उभर रहे हैं। लेकिन हमें यह तो समझना होगा कि हमारी विदेश नीति है, हमारे देश के नेता है, बाहर जाते हैं राहुल गांधी जी और वो कहते हैं कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई। देश में कहे तो समझ में आता है कि ये राजनीतिक बयान है, लेकिन विदेश में जाकर इस तरह की बातें करना आपको नहीं लगता कि ये हमारे भारत की छवि को डेंट करता है? जहां एक तरफ तारीफ हो रही है तो खुद देश के नेता जाकर ऐसे बयान दे आते, आपको नहीं लगता कि ये परिस्थिति थोड़ा भारत को डेंट पहुंचाने वाली होती है? देखिए, अपने देश की अगर हम बात करें तो देश में जो हमारा लोकतंत्र है उसकी बहाली नहीं हो रही है। लोकतंत्र में क्या होता है कि हमें बोलने की, हमें एक आजादी देता है हमारा संविधान कि हमारे जो विचार हैं हम रख सकते हैं। और जो नेता प्रतिपक्ष की बात करें, हम राहुल गांधी की बात करें, तो वो आपने देखा होगा कि जब भी वो पार्लियामेंट हाउस में बोलने की बात करते हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं, तो उनके स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दोगे, वो भी पार्लियामेंट के अंदर जहां वो चुन के आए हैं, लोगों के चुनिंदा लोग हैं, वो आए हैं वहां पे अपनी बात कहने के लिए, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तब वो विदेश में ही जाके अपने दिल की बात कहेंगे ना। अगर उनको कोई देश में सुनेगा, देश में उनको हक होगा, देश में उनको अधिकार होगा अपनी बात रखने का, तो वो निसंदेह वो देश में कहेंगे। अगर नहीं कोई सुन रहा, नहीं कोई कहने दे रहा, तो विदेश में जाके कहते हैं। पर हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है अमनप्रीत जी कि देश की धज्जियां उड़ा देंगे वो, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही उसी बात पे आ रही थी जी कि बात बिल्कुल गलत है कि हमारे देश में हमारे चाहे लख मतभेद हो, हम चाहे कांग्रेस हो, हम चाहे भाजपा हो, हम चाहे किसी और पॉलिटिकल दल के साथ कनेक्शन रखते हो, पर विदेश में जाके हम एज इंडियंस हमें बिहेव करना चाहिए, और जो राहुल गांधी नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, बीएन झा साहब आपका जवाब दे रहे हैं, उन्होंने इस पर क्वेश्चन रेज किया। बोलिए बीएन झा साहब। प्रधानमंत्री कौर जी जो कह रही है, इससे ये लगता है कि देश आजाद 2014 के बाद हुआ है। पहले तो लोकतंत्र अब हम मान रहे हैं, 1950 में नहीं, 2014 से जब मोदी जी की सरकार बनी है तब से लोकतंत्र की बात हो रही है। पहले लोकतंत्र की बात नहीं। आप जाके विदेश में भारत की बदनामी करते, शर्म करना चाहिए राहुल गांधी को, शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को। और आप उसकी बड़ाई करते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, क्या बात कर दी है आपने। हम लोग भी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो शर्म करना चाहिए हमको। ठीक है, देश सर्वोपरि है, देश के बारे में कोई गलत बोलता है, तिरंगा के बारे में कोई गलत बोलता है, तो वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अमनप्रीत कौर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष में खड़े हुए कांग्रेस जनता पार्टी, उन्होंने कितने सम्मेलन करने की कोशिश करी, उनको कितनी कोशिश करी थी रोकने की। हाँ, ये बात अलग है कि वर्ल्ड लेवल में देश में विडंबना फैलाना, देश में द्वेष फैलाना, क्या उसको सम्मेलन करने देना अच्छा है? आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में,
बाबा को उठा के रात में फेंक दिया गया था, तो आप लोग करते हैं ऐसी बात है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी इस पर बोलना चाहते हैं, फिर उमेश त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। राम श्रीवास्तव आपने मुझसे पूछे, अभी तक मैंने एक ही का जवाब दिया था, आपने पूरे जवाब नहीं सुने। मैम उस पर विवाद हो गया, आप सोचिए एक ही सवाल पर आपका विवाद हो गया, उसका काउंटर ले लेता हूँ। वैज्ञानिक होने के नाते मैं इस बात का स्पष्ट विरोध करता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष नेता को बोलने का मौका नहीं दिया गया। वो जब भी बोलने का मौका मिला वो लोकसभा से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सब साथियों के साथ बाहर निकल कर चले गए। अब रहा सवाल बोलने का, क्या स्टैंडर्ड यही है कि प्रधानमंत्री के गले मिलना और फिर पीट करके जो है आंख मिचका कर अपने साथियों पर हंसी मजाक करना? आप परिपक्वता की और ये अपरिपक्वता की कोई सीमा होती है तो उसको सबको लांघ दिया गया। इस तरह के भी प्रमाण मौजूद हैं कि जिस समय महामहिम राष्ट्रपति का भाषण चल रहा था, उद्घाटन भाषण चल रहा था, उस समय हमारे माननीय नेता जो है वीडियो गेम खेल रहे थे मोबाइल के ऊपर। ये इस तरह की बातें जो है बड़ी बचकानी है, इनको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बीजेपी नेता फोन देख रहे थे, वो भी आपने देखी होगी वीडियो, अगर देखी है अच्छी तरह से देखी है, पूरी तरह से देखी है, मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ। मैंने उस जमाने से भारत के विकास को देखा है जब यूनियन जैक उतर रहा था, और इसमें पंडित नेहरू के पास भी मैं गया हूँ, इंदिरा गांधी के करीब भी गया हूँ, और मैंने भारत के बदलते हुए सब रूप देखे हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने आज से 15 साल पहले कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारत इतनी प्रगति करेगा जितना आज कर रहा है। उसके लिए पूरा श्रेय भारतीय जनता को जाता है और उसके लिए पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री, हमारी विदेश नीति को जाता है, रक्षा नीति को जाता है, हमारे जवानों को जाता है। कोई ऑब्जेक्शन अमनप्रीत कौर जी, कोई ऑब्जेक्शन आपको? देखिए, अगर हम विदेश नीति की रोहित जी बात करें तो आप ये देखिए कि अभी अभी अमेरिका ने जब अटैक किया ईरान पे, तो ईरान ने नाको चलने चबा दिए उनको, और एक तरफ भारत है अपने आप को विश्व गुरु कहता है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी नहीं, कहने में क्या बुराई है मनप्रीत कौर जी, कहने में क्या बुराई है? और दूसरी तरफ जब इतनी बार डोनाल्ड ट्रम्प ने खुलेआम इतने सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बोला कि मेरे कहने पे जो सिंदूर ऑपरेशन है वो रोका गया, तो प्रधानमंत्री क्यों चुप थे? तो हमारे जो जयशंकर जी है वो क्यों चुप थे? विदेश मंत्री को तो चुप नहीं रहना चाहिए था ना, उनको उसका जवाब देना चाहिए था। एक बार नहीं, बहुत सारी बार ऐसा कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कि मेरे कहने पे उनको जवाब क्यों नहीं दिया गया? हमारी विदेश नीति अगर इतनी अच्छी है, हमारे विदेश मंत्री अगर इतने स्ट्रॉन्ग है, हमारे स्ट्रॉन्ग है, तो कम से कम अपनी बात तो रखनी चाहिए थी ना कि डोनाल्ड ट्रम्प हमारे पे ब्लेम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, हमने अपनी मर्जी से अटैक करा था, हमने अपनी मर्जी से रोक दिया, तो तब वो चुप क्यों थे? आप ये देखो कि ईरान ने अमेरिका करवा दिया, भारत का जवाब नहीं दे रहा है। साधारण सा उदाहरण है, अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं तो क्या आप भी भौंकने लगेंगे? आप तो अपने हिसाब से करिएगा। अभी क्या बोल रहे हो कि वो तारीफ कर रहे हैं? अभी आप दोनों को, मोदी जी को और ट्रम्प को दोस्त बता रहे हैं। अभी आप तो नहीं कहा। तो जब तारीफ को आप काउंटर नहीं कर सकते तो उनके बयान को क्यों? कूटनीति के हिसाब से वो जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने जो है संकट काल जो था आपके जमाने में, वो उसको कुशलता से निकाला है। आज जो ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया में फैला है, उसका प्रभाव हम पर कितना कम आया। ये विदेश नीति है कि आज हमने जो है ना तो गैस की कमी उठाई, ना तेल की कमी उठाई। जरा दूसरे दुनिया में जाकर देखिए, खुद अमेरिका में जाकर देखिए, जहां $1 का 1 गैलन पेट्रोल मिलता था, आज वहां पर $5 का भी नहीं मिल पा रहा है। तो देखिएगा, रहा सवाल मुद्रास्फीति और दूसरी जो चीजें हैं आर्थिक रूप से, हमारे देश में गांव में लोगों का जो एक जो आपका परचेजिंग कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ गई है। और रहा सवाल ये, आज कौन सी चीज है जो हमारे पेट्रोल नहीं मिल रहा है? दिल्ली में तो आपको पता है पानी के लिए त्राही मची हुई है, दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वो भी पीने का। उसके बारे में आप क्या रहता हूँ, कोई नहीं परेशानी है दिल्ली में, कोई परेशानी नहीं है दिल्ली में, दिल्ली बहुत अच्छा है। वो भी जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं उस एरिया की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, उमेश त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। उमेश त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने मोदी जी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभी तक का नायक प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं इनको एक चीज का और दृष्टांत याद दिलाना चाहता हूं, यदि ये मेरी बात से सहमत हो या असहमत हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी
यदि ना होते तो भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में कहीं होती नहीं। वो तो है। अरे भैया बोलने दो प्रभु। झा जी आपको मौका मिलेगा। आई एम नॉट इनटू दिस डॉग फाइट, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। बोलिए। यू शुड कंटिन्यू। देखिए 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक सांसद कम होने से गिर गई थी और उनका स्पीच ये झा जी और श्रीवास्तव गिर गई थी कि गिराई गई थी? गिर गई थी कि गिराई गई थी? राजनीति कोई संतों का काम तो है नहीं, राजनीतिकों का काम है। चाहता है पावर में आए तो एक तरफ बाबू बात करता है, दूसरे तरफ कहता है संतों की नहीं है। कमाल कर। देखिए रोहित जी, अब झा जी को ही बोले, मैं तो मतलब चाहता नहीं। काउंटर वो दे रहे थे। ठीक है त्रिपाठी जी बोलिए। अटल जी ने कहा था यदि तोड़ फोड़ करके मुझे सरकार चलानी पड़े तो एक सांसद के लिए भी मैं चमीटे से नहीं करूंगा। और आज अटल जी जिंदा होते या तो स्वयं बीजेपी से इस्तीफा दे देते या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते, पार्टी भंग कर देते। आज तो ये चले जाइए। कोई आपके घर आए ना उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन झा साहब रोकूंगा। नहीं आए। उमेश त्रिपाठी जी बता दीजिए साथ के साथ। उमेश त्रिपाठी जी मुझे ये भी बताइए, तमिलनाडु में टीवी के साथ आपने जो गठबंधन किया, आपने पुराने गठबंधन को तोड़कर, ये भी तो नहीं कहा क्या? ये इस पर भी आप नहीं बोल रहे हैं फिर? देखिए सरकार बनने के पहले गठबंधन हुआ, अच्छी बात है। चलती सरकार में तोड़फोड़ करना ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के मानदंडों के भी खिलाफ है और आपकी नैतिकता के भी खिलाफ है। चुनाव आप साथ में लड़े, जब मौका आया, जब आपको मौका दिखा तो आप पाला बदल गए। 98 के बाद से एक पार्टी सरकार का सिस्टम खत्म हो चुका है इस देश में। देवगौड़ा जी, गुजराल जी ऐसे छोटे छोटे लोग छोटी छोटे संख्या के लोग प्रधानमंत्री में रहे। अब भाई राज्य में सरकार तो चलाना है ना, हमें सांप्रदायिक ताकतों को देश से दूर रखना है, हमें राष्ट्र विरोधी ताकतों को देश से दूर रखना है। जो अंग्रेजों के दलाल थे, उनके पिट्ठू थे, उनके मुखबर थे आरएसएस के लोग, उनको पावर से दूर रखना है। इसलिए मैं टीवी के सपोर्ट किया। कौन कहता है? सुनिए, कहां पर कौन सी रिपोर्ट है? कौन सी रिपोर्ट है आपके पास? खड़ा है ये आरएसएस के बारे में बोलते हैं, आप लोग चौक पे खड़ा हैं और बहुत दिन दूर नहीं कि आप नाबूद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको राजनीतिक तौर पर अब खत्म करेंगे। देखिए समय की समाप्ति है। झा साहब समय की समाप्ति है। मैं आज के लिए आप सभी को यहां रोकना चाहूंगा। अमनप्रीत कौर जी, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बीएन झा साहब, उमेश त्रिपाठी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय में देने के लिए। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको बता दें कि फिलहाल तारीफ तो की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ भी लगाया गया हुआ है और अब यह देखना होगा कि यह बयान लंबा चलता है या ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों से पलट जाते हैं और इनके क्या मायने निकलते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 2 इंडिया। नमस्कार।